कम मुकाबला सख्त, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सिर्फ चंद घंटे बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। मनपसंद जानवरों की तलाश जारी, कोई बैल तो कोई बकरे की खरीदारी के लिए व्यापारियों से जुट गए। वक्त कम होने के बाद कीमतें दुगनी हो गई। कहीं व्यापारी कम दाम मिलने पर तो कहीं खरीदार जानवर महंगे दामों फरोख्त करने पर शिकवा करने लगे। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका, यूरोप, कनाडा, मलेशिया और इंडोनेशिया समेत दुनिया के कई खित्तों में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से आज मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात, लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तसर स्टैंड बाय मुआहदे का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। वजारत खजाना की IMF को तजवीज़। IMF मुआहदा खत्म होने में सिर्फ चंद दिन रह गए। वजीर आजम समेत पाकिस्तानी हुकाम IMF के साथ तगतो करने में मसरूफ। अगले 48 घंटों में अवाम को खुशखबरी मिल जाएगी। शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, कहा IMF के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। हम नवा जायजा मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। IMF की शरह सूद बढ़ाने की शर्त पूरी कर दी। उम्मीद है कौम को अच्छी खबर मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने अगले 2 दिन अहम करार दिए। कहा चेयरमैन सेनेट मराद बिल को में असम्बली से पास नहीं होने देंगे। दफाई अखराजात कम करने की गुंजाइश नहीं। सिविल सर्विसेज के अखराजात में कुछ कमी की गुंजाइश है। NFC के शेयर ने भी वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। मुल्क में तेल की जखीरा अंदोजी के हवाले से बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे मुल्क में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली होती है तो सबको पता होता है और फिर जखीरा अंदोज इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। गैस के कुओं का गर्दशी कर्ज सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दशी कर्जा भी सिफर कर देंगे।
जनरल बाजवा मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री के हामी नहीं थे। सेनेटर इरफान सदीकी का बड़ा दावा। नवंबर 2022 में तहरीक इंसाफ और पीडीएम की दीगर जमातें जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे पर एक और एक्सटेंशन देने पर आमादा हो गई थी, मगर नवाज शरीफ इस फैसले के सामने दीवार बन गए। जनरल बाजवा ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के बारे में खासा दबाव भी डाला था। इसके सारे नाजायज फैसले नवाज शरीफ ने सबूत किए। नौ मई वाकयात के मास्टरमाइंड को सजा देना जरूरी है। हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। हो सकता है तो रिटायर्ड का भी कोर्ट मार्शल हो। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर एक अदारा खुद एहतसाबी अपने से शुरू करता है तो ये अच्छा पैगाम है। तमाम अदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। इंसाफ फराहम करने वाला इदारा भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरेगा। जो 9 मई में मुलविस है, इनको चौक चौराहों में लटकाया जाए। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान से सिर्फ 2.5 घंटे की मुसाफत पर है। इनके बगैर पाकिस्तान का चलना मुश्किल हो रहा है। आइंदा 48 घंटों में IMF मायदा होने या ना होने का फैसला हो जाएगा और 300 अरब रुपए की मज़ीद टैक्स गरीब पर मुसल्लत कर दिया जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने डार से मिफ्ताह को बेहतर करार दे दिया। कहा, मिफ्ताह इस्माइल फिर भी IMF से कर्ज की एक किस्त लेकर आए थे, मगर इसहाक डार डॉलर 200 पर लाने और नामईशत को तबाही से बचा सके। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत बददस्तूर हुकूमती इजाजत से मशहूर। वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होने पर PCB तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, टीम के दौरा भारत में मैच वेन्यूज़ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। कोई भी फैसला हुकूमती हिदायत के मुताबिक ही करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची की मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए और जानवरों की कीमतें दुगना हो गई। मवेशी मंडी इंतजामिया के मुताबिक कराची मवेशी मंडी में 7 लाख से ज्यादा जानवर लाए गए थे, जिनमें से 6 लाख से ज्यादा गायें और बैल, जबकि 1 लाख से ज्यादा बकरे लाए गए थे। मवेशी मंडी इंतजामिया ने बताया कि मंडी में तकरीबन 10,000 ऊँट लाए गए थे और अब मवेशी मंडी में सिर्फ 10% जानवर बच गए हैं। मवेशी मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले गाहक परेशान हो गए और शिकवा किया कि मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें दुगना हो गई। ख्याल रहे कि मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और नमाज फजर के बाद से ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। कराची की मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए और जानवरों को कीमतें दुगना हो गई। मवेशी मंडी इंतजामिया के मुताबिक कराची मवेशी मंडी में 7 लाख से ज्यादा जानवर लाए गए, जिनमें से 6 लाख से ज्यादा गायें और जबकि 1 लाख से ज्यादा बकरे लाए गए थे। मवेशी मंडी इंतजामिया ने बताया कि मंडी में तकरीबन 10,000 ऊँट लाए गए थे और मवेशी मंडी में सिर्फ 10% जानवर बच गए हैं।
مویشی منڈی میں خریداری کے لیے آنے والے گاہک پریشان ہو گئے اور شکوہ کیا کہ مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں دگنا ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک، امریکہ، یورپ، کینیڈا، ملیشیا اور انڈونیشیا سمیت دنیا کے کئی خطوں میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے اور لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ ان روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، ترکی، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں بعض کچھ لوگ آج اور کچھ کل عید الاضحیٰ منائیں گے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ نفع جائزہ مکمل نہ ہوا تو عالمی مالیاتی فنڈ سے مختصر مدت کا سٹینڈ بائی معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے کوٹے کے $2.5 ارب لے سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے IMF کے قرض پروگرام کی مدت ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ ایسے میں وزارت خزانہ نے IMF کو تجویز دی کہ بورڈ اجلاس نہ ہو سکے تو پروگرام میں 6 ماہ کی توسیع کی جائے۔ سٹینڈ بائی معاہدے کا حجم $3.5 ارب کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو متحدہ عرب امارات سے آئندہ چند دنوں میں مزید $1 ارب اور سعودی عرب سے بھی مزید $2 ارب جولائی میں ملنے کی امید ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں IMF کے مشن چیف ناتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری ہے۔ پاکستان نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے بجٹ میں فیصلہ کن اقدامات کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدہ ختم ہونے میں 2 دن باقی رہ گئے۔ امید ہے عوام کو عید کے دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بہت امید ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں عوام کو خوشخبری مل جائے گی۔ IMF کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ ہم نوا جائزہ مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے IMF کی پالیسی کے مطابق راستہ نکال لیا ہے۔ پاکستان نے مسلسل میٹنگز اور ان کے مطالبات تسلیم کر کے تمام تحفظات دور کر دیے ہیں۔ MD IMF سے متعدد بار رابطہ کیا اور یقین دہانی کروائی کہ پاکستان IMF کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF سے قسط آنے کے بعد پاکستان میں معاشی پروگرام کو آگے لے کر چلنے کے راستے نکل پڑیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف ملک کا سوچنا ہے جس کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ IMF کی پالیسی کے مطابق راستہ نکال لیا جا چکا ہے۔ پاکستان نے مسلسل میٹنگز اور ان کے مطالبات تسلیم کر کے تمام تحفظات دور کر دیے ہیں۔ MD IMF سے متعدد بار رابطہ کیا اور یقین دہانی کروائی کہ پاکستان IMF کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF سے قسط آنے کے بعد پاکستان میں معاشی پروگرام کو آگے لے کر چلنے کے راستے نکل پڑیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف ملک کا سوچنا ہے جس کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF کی شرح سود بڑھانے کی شرط پوری کر دی گئی ہے۔ امید ہے قوم کو اچھی خبر ملے گی۔ اگلے 1-2 دن اہم ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چیئرمین سینٹ مراد بل قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہونے دیں گے۔
हमारी पार्टी का असूली फैसला है, चेयरमैन सेनेट की मराद के बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट की मराद के बिल को मिनी बिल का हिस्सा नहीं बनाया। दिफाई अखराजात कम करने की गुंजाइश नहीं, सिविल सर्विसेज के अखराजात में कुछ कमी की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कफायत शायरी के इकदाम किए हैं। एनएफसी के शेयर ने भी विफाकी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। सबको पता है गुज़िश्ता एक साल से मुश्किल हालात हैं। जुडिशरी से कोई गिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफे की समरी भेजी हुई है। वज़ीर आज़म अपनी एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजेंगे और नोटिस हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुल्क में तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हमारे मुल्क में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली होती है तो सबको पता होता है और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तोड़ पेश कर रहा हूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का कहना था कि मुल्क में तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी की वजह से मुल्क में मुस्तकबिल में पेट्रोल की किल्लत जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि गैस के कुओं का गर्दशी कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द LNG के गर्दशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। उनका कहना था हमारी तरजीह मईशत को मजबूत करना है। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर तलाश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुल्क में तवानाई भरपूर तरीके से आएगी। आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुल्क में तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था हमारे मुल्क में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली होती है तो सबको पता होता है और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इंतखाबी इत्तेहाद खारिज इम्कान है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ की दुबई आमद के बाद मरियम नवाज, आसिफ सरतारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तारीख के साथ साथ मुस्बत तारीख भी है जो शुरू होती है मियाँ नवाज शरीफ के दूसरे दौर से, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हस्ब इख्तलाफ थी। उन्होंने कहा कि फिर 13वीं और 14वीं तरमीम हुई, फिर मिसाक जमहूरियत एक बहुत बड़ी पेशरफ थी। बहुत से लोगों को आम नहीं था कि मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान बहुत अच्छे मुरासम कायम हो गए थे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले अपनी सेक्रेटरी नाहिद खान को कहा कि मेरी फ़ोन पर नवाज शरीफ से बात कराए, लेकिन किसी वजह से वह बात ना हो सकी। अब दुबई में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल मौजूद हैं। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने के हवाले से सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ की जो बीमारी सामने आई, इस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तमाद के डॉक्टर फैसल को इंक्वायरी पर लगाया और उन्होंने भी नवाज शरीफ की शदीद बीमारी की तस्दीक की और कहा कि इसको सियासी इशू नहीं बनाना चाहते। वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा जावेद लतीफ़ ने प्रोजेक्ट चेयरमैन PTI लॉन्च करने वालों को सजा देने का मुतालबा किया है। जावेद लतीफ़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर एक अदारा खुद एहतसाबी अपने से शुरू करता है तो ये अच्छा पैगाम है। तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। इंसाफ फराहम करने वाला अदारा भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरेगा। उन्होंने जोर दिया कि हाजिर सर्विस के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वालों को गिरफ्तार करके सजा ना मिली तो 9 मई जैसा वाकया दोबारा हो सकता है। अगर हाजिर सर्विस लोगों का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो साबिक लोगों का भी होना चाहिए। हमारा हद सिर्फ उन लोगों को सजा देना नहीं था, हमारा हदफ वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में बदअमनी और माशी बदहाली आई।
जावेद लतीफ़ का कहना था कि जो 9 मई में मुलविस हैं उनको चौक चौराहों में लटकाया जाए। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत नहीं मिलेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों में IMF मुआहदा होने या ना होने का फैसला हो जाएगा और 300 अरब रुपए की मजीद टैक्स गरीब पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। एक बयान में शेख रशीद ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल फिर भी आलमी मालियाती फंड से कर्ज की एक किस्त लेकर आए थे, मगर इसहाक डार डॉलर 200 पर लाए और ना मईशत को तबाही से बचा सके। आइंदा 48 घंटों में ना होने का फैसला हो जाएगा और 300 अरब रुपए की मजीद टैक्स गरीब पर मुसल्लत कर दिया जाएंगे। मिफ्ता फिर भी एक किस्त ले आया था, डार तो यह भी ना कर सका। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं, क्योंकि इनकी जायदादें औलादें बैंक बैलेंस लंदन दुबई में हैं। उन्होंने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं जो कि अवाम में नफरत का निशान है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है, कौमी असासे लीज पर, गरीब महंगाई की भेंट पर, और ये बैसाखियों के सहारे है, जबकि ये गेट नंबर 4 की पैदावार है। शेख रशीद का मजीद कहना था कि आने वाले इलेक्शन में पंजाब पानीपत का मैदान साबित होगा। हाई कोर्ट को कल बताया गया कि सिर्फ इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ 7 FIR दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने हुज्जाज कराम, तमाम पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा को हज की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि पाकिस्तान की तमाम माशी मुश्किलात दूर हों और पाकिस्तान तरक्की, अमन व खुशहाली का गहवारा बने। वज़ीर आज़म ने कहा कि मक्का मुकरमा में फ़रीज़ा हज की अदायगी करते लाखों आज़मीन हज, तमाम पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। हज के मौके पर मेरी बारगाह रब जलील में ये दुआ है कि पाकिस्तान के तमाम माशी मुश्किलात दूर हों और पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने हुज्जाज कराम, तमाम पाकिस्तानियों और उम्मत मुस्लिमा को हज की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि पाकिस्तान के तमाम माशी मुश्किलात दूर हों और पाकिस्तान तरक्की, अमन व खुशहाली का गहवारा बने। वज़ीर आज़म ने कहा कि मक्का मुकरमा में फ़रीज़ा हज की अदायगी करते लाखों आज़मीन हज, तमाम पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। हज के मौके पर मेरी बारगाह रब जलील से यह दुआ है कि पाकिस्तान के तमाम माशी मुश्किलात दूर हों। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ईद उल अज़हा पर कैदियों की सज़ा में 120 रोज़ की माफ़ी का ऐलान। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस माफ़ी का इतलाक अगवा, बराए तावान और दहशतगर्दी में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। डकैती और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर भी माफ़ी का इतलाक नहीं होगा। इस हवाले से आपको अपडेट एक बार फिर करें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ईद उल अज़हा पर कैदियों की सज़ा में 120 रोज़ की माफ़ी का ऐलान। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस माफ़ी का इतलाक अगवा, बराए तावान और दहशतगर्दी में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। डकैती और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर भी माफ़ी का इतलाक नहीं होगा।
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निजी यूनिवर्सिटी के तलबा तलाबात और फैकल्टी मेंबरान के वफद ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और पाक फौज से इजहार यकजहती दिखाई। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुलव्वस शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। वफद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यह बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या था। आज तक 9 मई जैसे वाक़यात मुल्क में होते नहीं देखे। ये शरपसंद किसी तौर पर माफ़ी के हकदार नहीं है। वफद ने सवाल किया कि ये कौन लोग थे जो अपने ही घर को आग लगा के पाकिस्तान का परचम जलाया। कायदे आज़म की तस्वीर नजर आतिश करने के साथ साथ मस्जिद को भी ना छोड़ा। वफद ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि शोहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मस्मार करने वाले कभी भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। ये शरपसंद हमारे मुल्क के दुश्मन है। मालाकंड में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग से एक ही घर के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मालाकंड के नवाही इलाके बगदरा खार में मुबैना रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक ही घर के 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन, 2 बच्चे और 3 मर्द शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लेविस की नफरी ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बटखेला शकील अहमद खान के मुताबिक वाक़या रिश्ते के तनाज़े का शाखसाना बताया जा रहा है। मालाकंड लेविस ने तफ्तीश शुरू कर दी और बहुत ही जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेस्को ने ईद उल अजहा पर सारिफीन को बिजली की बिला तातुल फराहमी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नवान का कहना था कि ईद उल अजहा के दौरान लेस्को रीजन भर में बिजली की बिला तातुल सप्लाई फराहम करेगा। लेस्को की कैटेगरी 1 और 2 मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगी। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स की कैटेगरी 3 और 4 पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर का कहना है कि सारिफीन अपने कुर्बानी के जानवर बिजली के खंभों और तारों के साथ ना बांधे। अब आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा, मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना करने के साथ मरीजों की इयादत करते हुए तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मौके पर हदायत जारी करते हुए कहा कि डॉक्टर्स और अमला मरीजों और उनके लवाहिकीन से खुश इखलाकी से पेश आए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब शाहिद अख्तर जमान ने DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, एडमिन ब्लॉक, फार्मेसी समेत सफाई सुथराई और सिक्योरिटी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मरीजों की इयादत की और तिबी सहूलियात की फराहमी के बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने हिदायत की कि डॉक्टर और अमला मरीजों और उनके लवाहिकीन से खुश इखलाकी से पेश आए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों का भी दौरा किया और जरूरी हिदायत जारी की। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शहराजी और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्थ भी इस मौका। कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन से रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के पाकिस्तान में तैनात सफीर डॉक्टर महमद की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा अहमद हसन ने तुर्क सफीर से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों के दिल तुर्क भाइयों के साथ धड़कते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद दें। तुर्किश सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहती है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात पंजाब आमिर मीर और वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का LWMC मॉडल कैंप लिबर्टी चौक और चेरिंग क्रॉस माल रोड का दौरा। सूबाई वज़रा ने LWMC की जानिब से लोगों में बैग्स की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया। दोनों वज़रा ने लोगों में खुद भी बैग्स और आगाही लिटरेचर तकसीम किया। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने कहा कि LWMC की जानिब से लाहौर भर में 281 कैंप्स लगाए गए हैं। अवाम की जानिब से LWMC कैंप्स को खुशायन करार दिया जा रहा है। अवाम से गुजारिश है कि अलाइशें LWMC के फराहम करदा बैग्स में डालें। सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि हर फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाने पर 2 बैग्स दिए जा रहे हैं। LWMC के बैग्स लैब से टेस्ट शुदा और माहौल दोस्त है। LWMC की जानिब से ईद के मौका पर सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सवात के नवाही इलाके ख्वाजा खेला में मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की के वरसा का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में सियासी और समाजी मुशीरान ने भी हिस्सा लिया। मुजाहरीन ने कई घंटे ख्वाजा खेला कलाम रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद जानेंगे अमजद खान शाहपुरी की रिपोर्ट में। सवात ख्वाजा में कत्ल होने वाली लड़की के वरसा और मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुकामी लोगों ने हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालिबा किया। लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक सवात ख्वाजा के मज़ाफ़ाती इलाका वचखोड़ नवे कले में एक लड़की जो ससुरालियों के मुताबिक करंट लगने से जान बहक हुई थी। लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि लड़की के शौहर और दूसरे घर वालों ने हमारी बेटी को कत्ल किया है और हमारी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाया गया है, जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। एहतजाजी मुजाहिरे में सियासी व समाजी मशरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अली शाह खान एडवोकेट, उस्मान अली खान, साबिक सदर ख्वाजा खेला ट्रेड फेडरेशन राहत अली खान, साजिद अली खान और दूसरे मशरान ने खिताब किया। इस मौके पर ख्वाजा खेला कालाम रोड 3 घंटे हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद रहा। मकामी लोगों ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और तमाम मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मजलूम लड़की के लिए पूरा इलाका निकल आया और एहतजाजी मुजाहिरे में हिस्सा लिया और तमाम इदारों से इंसाफ का मुतालिबा किया। और ख्वाजा खेला बाजार में एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और मकतूला के हक में और इंसाफ के लिए नारेबाजी की। बाद में इंतजामिया और जरगे के माबेन मुज़ाकिरात हुए और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की यकीन दहानी पर रोड खोल दिया गया और मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़। होशरबा महंगाई की वजह से ईद की खुशियां मानिंद पड़ गई। रतू डेरों में गिरा फरोशों के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ फल, सब्जियां और दीगर अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मजीद जानेंगे असमतुल्ला से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ बाहू पार्क शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ईद की आमद है और मुख्तलिफ मकामात पर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सफाई का जो सिलसिला वो जारी है। मार्केटों में आलाशों को ठिकाने लगाने के लिए जगह बनाई जा रही है। इसी तरह शोरकोट के जो पार्क बाहू पार्क है उसमें भी काम शुरू करवा दिया गया ताकि ईद के जो अयाम है यहाँ पे जो लोग सैर और तफरीह के लिए आते हैं मॉर्निंग टाइम या जो ईद के दिनों में लोग यहाँ पे आएंगे उनको भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर जो अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए। मेरे साथ एसपी साहब मौजूद हैं नियाज अहमद मुगल साहब। सर कहेंगे जिस तरह आप बाकी मामला देख रहे हैं, आज आप पार्क में भी आए हैं, पार्क में बहुत सारी खामियां हैं सर, पानी के इश्यूज हैं, रोड के इश्यूज हैं, जो सेटलमेंट करने वाली है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बाहू पार्क शोरकोट का सबसे बड़ा पार्क है। तो इसमें जो ईद के यहाँ में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो इस हवाले से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो करने वाली थी। तो चीफ़ ऑफिसर इकबाल साहब और पूरी टीम के साथ हम यहाँ पे सारा वो विज़िट भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे काम होने वाला है वो सारी टीम्स को लगाया हुआ है। इंशाल्लाह ईद से पहले ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इनके वाशरूम्स बिल्कुल साफ़ होंगे, यहाँ पे ग्रास की प्रॉपर कटिंग होगी और इसके अलावा जो सफाई के इंतजामात हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक होंगे। लाइटिंग वगैरह बेहतरीन की जाएगी ताकि जहाँ पे जितने भी जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनके लिए एक अच्छा और साजगार माहौल यहाँ पे मुयस्सर हो। सर जिसके साथ चांदनी पार्क भी है जो हमारा फीमेल्स के लिए बनाया गया, शहर के बिल्कुल सेंटर में है, उसके लिए भी क्या काम आते हैं आप? जी बिल्कुल, इसके अलावा जितने भी पार्क हैं, बाहू पार्क के अलावा चांदनी पार्क है या उस्मानिया पार्क है, तो उन तमाम पार्क की भी सफाई जारी है, वो भी इंशाल्लाह ईद से पहले कंप्लीट हो जाएगी। सर ये बैर वाला ट्रैक है, हमने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया है, इसके लिए खसूसी जो ये आवाम की तरफ से
ایک آپ کی طرف سے ریکویسٹ ہے جو بزرگ ہیں شہر کے وہ اسپیشلی اس ٹریک پہ واک کرتے ہیں اس کے لیے خاص آپ بتائیں کہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی انشاءاللہ جی بڑا جی زبردست ہے کہ یہاں پہ بزرگ اور ہماری خواتین اور مرد و حضرات تمام لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس ٹریک پہ یہاں پہ صبح کے وقت واک بھی کرتے ہیں، شام کے وقت واک کرتے ہیں۔ اس ٹریک کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے جس کو اچھے طریقے سے بہتر کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد اس کو بھی بہتر کیا جائے گا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ باہو پارک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ابھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جو پانی کے مسائل ہیں، لائٹ کے مسائل ہیں، وہ آج ہی ٹھیک کروا دیے جائیں گے اور عید سے پہلے جو کام ہونے والے ہیں وہ بھی کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام باقی رہ جائیں گے ان کو عید کے بعد سٹارٹ کر دیا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر اس پارک میں سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جی سیشن جج کاشف ندیم کا ڈسٹرکٹ جیل لکی مروت کا دورہ، قیدیوں سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے۔ سیشن جج کے جیل پہنچنے پر سپرنٹینڈنٹ ناصر خان خٹک نے استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں شریف خان کی رپورٹ میں۔ لکی مروت میں نئے تعینات سیشن جج کاشف ندیم نے ڈسٹرکٹ جیل لکی مروت کا دورہ کیا اور قیدیوں سے مسائل کا ادراک کیا۔ لکی مروت میں نئے تعینات ہونے والے سیشن جج کاشف ندیم نے چارج سنبھالتے ہی ڈسٹرکٹ جیل لکی مروت کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قیدیوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو درپیش مسائل و مشکلات کے بارے میں پوچھا۔ اسی طرح جیل میں قائم ڈسپنسری سمیت دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ ناصر خان خٹک نے سیشن جج کاشف ندیم کا جیل پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا۔ دورے کے بعد سیشن جج کاشف ندیم کا کہنا تھا کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے اٹھائی گئی اقدامات کو سراہتے ہوئی امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی انتظامیہ قیدیوں کی فلاح و بہبود میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شریف اللہ کو۔ بڑی عید میں ایک دن باقی کمیر شریف میں مویشی منڈی میں رونق بڑھ گئی۔ شہری مناسب دام میں جانور ڈھونڈنے نکل پڑے۔ خریداروں کو دیکھ کر بیپاری کے چہرے کھل اٹھے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کا کہنا ہے کہ جتنی گنجائش ہے اس میں جانور خریدنا مشکل ہے۔ مزید جانیں گے نئی مواز سے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کمیر شریف میں بھی مویشی منڈی سج گئی۔ خوبصورت بیل اور بکرے منڈی میں نظر آ رہے ہیں۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ دیسی گھی اور مہنگی خوراک سے جانور تیار کیے ہیں، مگر منڈی میں خریدار کم ہیں۔ جو بھی خریدار جانور لینے آتے ہیں وہ مناسب دام نہیں دیتے۔ 2 لاکھ دے 3-4 بندے آئے نے اور بھی انہوں نے اتنا مول نہیں لایا۔ ویکھن واسطے ساری دنیا ہی آ رہی، مول کوئی بھی نہیں لا رہے۔ اتنی چیز ہے ویکھن واسطے سارے میلے لا دیں۔ صبح دے آیا کوئی آ ٹائم ہو گیا کسی مول اتنا لایا ہی نہیں، 40-45 اس تو کوئی نہیں بدے۔ دوسری جانب خریدار کہتے ہیں کہ منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے۔ شہر اقبال میں عید پر صفائی کے لیے خصوصی پلان تیار کر لیا گیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے علائشوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے 50,000 بیگز کی تقسیم کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود ایوان ایم ڈی کاشف نواز نے شہریوں میں صفائی کے حوالے سے آگاہی کے لیے فلیگ مارچ کیا۔ مزید جانیں گے بیورو چیف مشتاق بھٹی کی رپورٹ میں۔ سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود ایوان نے بتایا کہ عید الاضحیٰ پر خصوصی صفائی مشن میں SWMC کے 1302 افسران و ملازمین حصہ لیں گے اور صفائی آپریشن میں 225 گاڑیاں شامل کی گئی ہیں۔ فیلڈ سٹاف شہری علاقوں سے قربانی کے جانوروں کی لاشیں اٹھا کر 9 مخصوص پوائنٹ تک پہنچائیں گے۔ وہاں سے بڑی گاڑیوں میں یہ لاشیں ڈمپنگ اسٹیشن تک پہنچا دی جائیں گی۔ 24 شہری اور 8 اربن یونین کونسلوں میں عید کے تینوں دن صفائی مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا، آج ہم نے سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا فلیٹ مارچ کیا ہے۔ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس سفیشینٹ مشینری ہے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جیسے حسب سابق بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ ایم ڈی سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف بھی ساتھ ہیں اور ان کی باقی ٹیم بھی، انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں۔ ہم پلاسٹک بیگز بھی تقسیم کر رہے ہیں شہریوں میں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ شہری بھی اس میں تعاون کریں، کیونکہ شہریوں کے تعاون کے بغیر شہر میں صفائی ستھرائی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت بدستور حکومتی اجازت سے مشروط ہے۔ ورلڈ کپ کا شیڈیول جاری ہونے پر PCB ترجمان کا موقف سامنے آ گیا۔ ان کے مطابق ٹیم کے دورہ بھارت اور میچ وینیوز کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کلیئرنس درکار ہوتی ہے۔
मेगा इवेंट में शिरकत अहमदाबाद में भारत से मैच समेत मामलात हुकूमती क्लियरेंस से मशरूत है। हम हुकूमत से राब्ते में हैं, इसकी जानिब से हमें जो भी हदायत मिलेंगी ICC को आगाह कर देंगे। कौंसल ने 2 हफ्ते कबल मेगा इवेंट के शेड्यूल का ड्राफ्ट जायजा के लिए भिजवाया तो इस वक्त ही बता दिया गया कि कोई भी फैसला हुकूमती हदायत के मुताबिक ही करेंगे। दूसरी जानिब ICC पर पूरे तमाद है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंचेगी। एक ऑफिशियल ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ICC के तमाम अरकान को अपने मुल्क की कवानीन और कवायद व ज़वाबित का एहतराम करना पड़ता है। हम पूरे तमाद हैं कि ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में शिरकत के लिए भारत में मौजूद होंगे। याद रहे कि वर्ल्ड कप शेड्यूल का ड्राफ्ट मौसूल होने पर PCB ने भारत से मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अफगानिस्तान से मैच स्पिन के लिए साजगार चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला बेंगलुरु के ट्रैक पर कराने भी एतराज़ करते हुए वेन्यूज़ आपस में तब्दील करने का मुतालबा किया, मगर कोई तब्दीली करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस के नवाही इलाके में पूछगछ के दौरान नौजवान कार सवार को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से जवान मौके पर ही हलाक हो गया। वाक़े पर शहरी सड़कों पर निकल आए। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, शदीद एहतजाजी मुजाहरा। फ्रांसीसी पुलिस की फायरिंग से हलाक नौजवान की शनाख्त नाइल के नाम से की गई है। नौजवान किराए की गाड़ी चला रहा था। पुलिस के नौजवान को गोली मारने की वीडियो भी सामने आ गई है। ऐने शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने बिला इश्तियाल गोली मारी है। अमेरिका की जनूबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शदीद गर्मी ने एरिजोना, अलाबामा समेत टेक्सास और मिसिसिपी को भी अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने अमरीका की जनूबी रियासतों में गर्मी की लहर 4 जुलाई तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। अमरीकी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। एलिनोया मौसमियाती रुझान है जिसके बायस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा। इसके बायस मुख्तलिफ खित्तों में हीट वेव्स, खुश्कसाली, जंगलात में आतिशज़दगी और सैलाब जैसी मौसमियाती आफात की शरह में इजाफा होगा। आपको बताएं कि अमेरिका की जनूबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शदीद गर्मी ने एरिजोना, अलाबामा समेत टेक्सास और मिसिसिपी को भी अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने अमरीका की जनूबी रियासतों में गर्मी की लहर 4 जुलाई तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। अमरीकी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। एलिनोया मौसमियाती रुझान है जिसके बायस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। इसके बायस मुख्तलिफ खित्तों में हीट वेव्स, खुश्क साली, जंगलात में आतिशज़दगी और सैलाब जैसी मौसमियाती आफात की शरह में इजाफा होने का इम्कान है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध तक फैल गया। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन और टंडू भागों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मलीर समेत कराची के बाज़ इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार, मरी, मालाकंड शहर, गुजरात और बेला में भी बादल बरसे। सवापी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाबहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।